सो गाइस चलो हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4 एंड प्रैक्टिस सेट 2.4 के जो क्वेश्चंस है वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। और ये जो मेथड है वो फॉर्मूला मेथड है। इसके पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखा, फैक्टराइजेशन मेथड देखा। आज हम देखने वाले फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड दोनों मेथड के कंपैरिजन है। मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल है और आपको भी बहुत आसान लगेगा। और अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो मेरे इंस्टाग्राम को, वहां भी जाके आप फॉलो कर सकते हो और प्यारा से कमेंट करके वीडियो को शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.4, प्रैक्टिस सेट 2.4 में जो पहला क्वेश्चन दिया भाई वो तो बस कंपैरिजन करके हमें ए बी सी निकालना है। देन सेकंड में यूजिंग फॉर्मूला मेथड का, और लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलो करते हैं तीनों क्वेश्चन आज। तो और गाइज अपने पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, आपके पास पहले बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक होना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट 2.4 एंड फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कंपैरिजन दिया हुआ है, वो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल 0। हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, ए के जगह पे देखो, ए के जगह पे कुछ नहीं दिख रहा है मतलब 1 है। देन बी के जगह पे कितना है -7 है एंड सी के जगह पे 5। ओके हो गया, यही तो फाइंड करना है कंपैरिजन करके। देन मैं भी सोच रहा था, मेरे दिमाग में अचानक में आया हाँ तो इतना ही है। देन सेकेंड अगर हम करते हैं तो ये कितना है 2m स्क्वायर इक्वल m माइनस 5। अब क्या करेंगे, आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट हैंड साइड हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे, इसलिए सभी नंबर को इस साइड लाएंगे। एक चीज बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर किधर 0 करूँ, इधर 0 करूँ उधर 0 करूँ। देखो जो मैंने बोला, जो हाईएस्ट इंडेक्स जो पावर जिसका ज्यादा है अपना 2 ही रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो अगर प्लस है तो उसको चेंज मत करो, बाकी सभी नंबर को चेंज कर दो, बस इतना याद रखो। तो 2m स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ये सभी नंबर इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये इस साइड हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। अब कब करेंगे फिर से कंपैरिजन, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2, बी इक्वल टू हो जाएगा -5 एंड सी इक्वल टू हो जाएगा 5। हो गया। देन अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है गाइस, वाई स्क्वायर इक्वल टू 7y। तो फिर से सेम मैंने बोला स्क्वायर जो मैक्सिमम इंडेक्स वाला जो वेरिएबल है जिसका मैक्सिमम इंडेक्स है वो प्लस में, तो उसको चेंज मत करो, उसके पास बाकी इक्वेशन जो बाकी नंबर है उसको लेके आ जाओ। तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -7y। अब देखो इसके अंदर एक इक्वेशन एक नंबर मिसिंग है, लास्ट वाला टर्म, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म नहीं है। तो जो टर्म नहीं होता उसको हमेशा 0 लिखते हैं। अगर x वाला टर्म होता तो हम ऐसा लिखते हैं +0y। अगर ये वाला नहीं रहता, अगर इनकेस ये वाला नहीं रहता और लास्ट वाला नंबर रहता है तो हम ऐसे लिखते हैं, पर लास्ट में ओनली नंबर रहता है इसलिए हम +0 लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं +0 इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करके a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 0। हो गया, तीनों का तीनों हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते आगे, अगला क्वेश्चन, इसको मैं डिवाइड कर दूं। तो भाई पहला क्वेश्चन उसके अंदर दिया हुआ है सॉल्व द फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला मेथड। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, तो हम गाइस इसको किस तरह से करेंगे, इसको देखो ध्यान से। सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने कंपैरिजन क्यों किया इसका भी आंसर अभी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे 1 है, बी के जगह पे दोस्तों क्या है 6 है, और सी के जगह पे क्या है 5 है। ओके लिख दिया हमने। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड क्या है,
फॉर्मूला मेथड होता है x इक्वल टू एक्स ही निकालना तो x लिखो, या x है तो x लिखो, y है तो y लिखो, z है तो z लिखो। क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा फॉर्मूला मेथड। अब देखो इसके अंदर ए बी सी हमें चाहिए था, इसीलिए हमने इस इक्वेशन में कंपैरिजन किया था, क्योंकि हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए थी। अगर नहीं चाहिए रहती तो हम कंपैरिजन नहीं करते, पर हमें चाहिए यार, तो हमने कंपैरिजन किया। अब देखो b की वैल्यू कितनी है 6, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर, a कितना a 1 एंड c कितना है 5 अपॉन 2a, a कितना है देखो 1, बस यहाँ इसके अंदर ना इसकी वैल्यू पुट करनी है बस, -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 5 4 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, ये सभी मल्टीप्लिकेशन है याद रखो, 5 4 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, 21 ज़ा बोल रहा हूँ, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 1, 21 ज़ा 20, हाँ 2 1 ज़ा 2। अब देखो -6 और बीच में प्लस माइनस 36 माइनस 20 कितना आ जाएगा 16, और नीचे हमारा 2, तो ऐसे कितना होगा -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है, और अपॉन 2। अब एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार किस में लिखेंगे माइनस में लिखेंगे, तो वही सेम काम, x इक्वल टू -6 प्लस 4 अपॉन 2, और x इक्वल टू -6, एक बार देखो हमने प्लस में लिखा, एक बार माइनस में लिखा, -6 माइनस 4 अपॉन 2। एक बार इसी इक्वेशन को हमने प्लस करके लिखा -6 प्लस 4, फिर -6 माइनस 4। अब सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 माइनस होता 2, एंड माइनस का साइन कितना हो गया कैंसिल, और x इक्वल टू -1 आ गया। यहाँ माइनस माइनस प्लस 6 और 4 हो जाएगा -10 अपॉन 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -5, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो भाई ये हमारा निकल गया x और x की दोनों वैल्यू -1 एंड -5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन गाइस दूसरा, हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3y, 3x है 3y लिख रहा हूँ, 3x -2 इक्वल 0। फिर से अगेन हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद गाइस हमें a की वैल्यू मिलेगी 1 एंड b की वैल्यू मिलेगी -3 एंड c की वैल्यू मिलेगी -2, मिल गया। देन इसके बाद बाय यूजिंग फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये कुछ नहीं है हाँ 2। अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो -3 है, -3, ये देखो फॉर्मूले का माइनस है और ये इक्वेशन का माइनस है, तो भूलना मत, -3 प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -2 अपॉन 2a, ओके, तो 2a की वैल्यू कितनी 1 ही है, आंसर तो वही आता है। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, -3 का स्क्वायर 9। और गाइज आप सभी को मैंने ऐसे ही बताया था कि कभी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है। अब देखो ये पूरे मल्टीप्लिकेशन में एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा याद रखो ये पूरे माइनस में एक माइनस, पूरे मल्टीप्लिकेशन में एक माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ डायरेक्टली इसको चेंज कर दो, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 2 1 ज़ा 2। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 प्लस 8 17 अपॉन 2,
तो भाई स्क्वायर रूट ऑफ 17 नहीं है आपके लेवल पे, तो आपको ऐसा ही बस रखना पड़ेगा, x इक्वल टू 3 प्लस 17 अपॉन 2 और x इक्वल टू 3 माइनस 17 अपॉन 2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके क्लियर। अब चलते आगे। अब कौन सा क्वेश्चन ले, अलग क्वेश्चन लेते हैं, एक लेते हैं हम। चलो हम लेंगे फिफ्थ क्वेश्चन लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया होगा गाइस, और मैं आपको थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है गाइस। फिफ्थ क्वेश्चन वाई स्क्वायर इक्वल टू, नहीं यार एक नए स्लाइड पे ले लेते हैं ना, क्या कमी है आपके पास? अपने पास स्लाइड की कमी नहीं है, स्लाइड बहुत है, टेंशन नहीं है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू। अब देखो गाइस, इस इक्वेशन को हमें सिस्टमैटिक वे में मॉडिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये, तो हम क्या करेंगे, ये हमें 3 नहीं चाहिए, ये हमें 3 याद रखो, जब भी फॉर्मूला मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं चाहिए, तो इसीलिए इस 3 को हम पूरे इक्वेशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, 3 से 3 को 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 कैंसिल हो जाएगा, 1y मतलब बस y बचेगा, 1y मतलब y मिलता है यार। ओके, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 6, 3 2 6। अब ये 6 अंदर आ जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि फॉर्मूला मेथड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें राइट हैंड साइड क्या करना है, 0 करना है, तो हमने 0 कंसिडर कर दिया। अब कंपेयरिंग विद ए बी सी की वैल्यू चाहिए ना, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -6। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -6। ओके, -6 लिख दिया। अब गाइस फॉर्मूला वही y है, इसलिए y वाला y लिखेंगे यहाँ, y इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ओके, अब b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, 4। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है एंड c की वैल्यू -6 है। ओके, अब a की वैल्यू अगेन क्या है, a की वैल्यू 3 है, रख दिया। इसको हम एक साथ कर दें तो भाई -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, देन माइनस माइनस प्लस 4 3 12 एंड 12 6 72 अपॉन 3 2 6। तो भाई ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 72 प्लस 1 73 अपॉन 6। तो एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। तो चलो एक बार प्लस और माइनस में लिख देते हैं। y इक्वल टू, y ही निकालना था ना, y इक्वल टू -1 प्लस 73 स्क्वायर रूट ऑफ 73 अपॉन 6 और y इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73 अपॉन 6। सो गाइस अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, 5x² प्लस 13x प्लस 8 इक्वल 0। तो भाई सबसे पहले आप सभी को पता है कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करके हमें a इक्वल टू क्या मिला 5, b इक्वल टू क्या मिला 13 एंड c इक्वल टू क्या मिला 8। ओके क्लियर। देन इसके बाद गाइस हमने जैसे कंपैरिजन कर लिया, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो b की वैल्यू देखो कितनी है, b की वैल्यू है 13, मैंने यहाँ 13 लिख दिया। b की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू कितनी है 5 एंड c की वैल्यू कितनी 8। ओके, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 5। अब देखो तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 8 5 40 14 160। ओके, तो ये हो गया हमारा 160 अपॉन 5 2 10। तो भाई आगे चलते हैं, -13 प्लस माइनस
169 माइनस 160 कितना हो जाएगा, ओनली 9। और ये तो सिंपल हो गया क्वेश्चन 10। अब एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, क्या x फाइंड करना, x माइनस 13 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा अपॉन 10, और x इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10। अभी क्या हो जाएगा इस x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 13 में से 3 माइनस हुआ तो ओनली 10 बचेगा, माइनस 10 क्योंकि बिगर नंबर को माइनस का साइन है, 10 अपॉन 10, ये दोनों कैंसल, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा -16 अपॉन 10। मतलब गाइस अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा करूं तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10। सो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3। देखो गाइस मैंने इसके सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आप सभी को मैंने होमवर्क दिया है, उसको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वो देखो मैंने क्या बोला, सबसे सिंपल फॉर्मूला मेथड है, जितना ही मेथड है सबसे सिंपल फॉर्मूला मेथड। तब तक 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल लो, किधर गया, ऊपर चला गया क्वेश्चन, क्या है, हाँ। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd एंड क्वेश्चन नंबर 4th, आई थिंक 3rd या 4th, ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, और बहुत सिंपल है, फॉर्मूला मेथड बहुत सिंपल होता है। तो चलो करते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2 अंडर रूट 3 का x प्लस 3 इक्वल 0। ओके, अब इसको हमें फाइंड करना है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे यार, कुछ भी इतना टेंशन नहीं। इसको रूट को देखते ही ना आधे लोगों की हालत खराब हो जाती है, पता नहीं। तो हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले तो एक कंपैरिजन करेंगे, तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 है, एंड c इक्वल टू क्या है 3 है। ओके ये है। देन इसके बाद हमारा फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर। b की वैल्यू कितनी है, 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, b की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, एंड c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 3। ओके, और अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो -2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, एंड रूट 3 का स्क्वायर ओनली 3 होता है, ये तो पिछले कई वीडियो में बता चुका। 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 3 का स्क्वायर ओनली 3, माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, अब देखो गाइस 2 1 ज़ा 2, अब -2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 12, ये तो 0 हो गया, 12 एंड 12 0 अपॉन 2। ओके देखो 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 0 हो गया। अब एक बार हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। x इक्वल टू x ही फाइंड कर रहे हैं ना, -2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2, और x इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2। ओके, अब देखो गाइस ये सिंपल सी बात है यार, रूट जीरो क्या होता है, 0 ही होता है ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, और x इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। तो भाई ये 2 2 कैंसिल, x इक्वल टू बचेगा यहाँ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और x इक्वल टू फिर से कैंसिल, और ये बचेगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आंसर 2 है, याद रखना, ऐसा करके दिखाना है। बहुत सारे बच्चे यही कैंसिल करके बस √3 माइनस √3 आंसर लिख देते, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें एक बार उनको प्लस में लिख के दिखाना पड़ेगा, एक माइनस में लिख के दिखाना पड़ेगा, फिर इसका हम बोलेंगे यार
रूट रूट जीरो का जीरो ही होता है, इसलिए हमने हटा दिया। फिर टू टू कैंसिल हो गया तो -√3 आ गया। सेम यहाँ भी रूट जीरो का जीरो ही होता है, तो कैंसिल हो गया, तो टू टू कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया -3। -√3 -√3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -√3 दो बार आएगा, फिर से बता रहा हूँ। और इस तरह से ये भी एक्सरसाइज अपना खत्म होता है। और यहाँ अपना 2.4 तक खत्म हो चुका है। 2.5 2.6 दो एक्सरसाइज और बचा है, वो भी 2 लेक्चर में हम खत्म कर देंगे। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट और प्यार बरसाए रखना। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।